नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे, जो टीजीटी का प्रैक्टिस सेट है। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ए महाप्रस्थान, बी संपूर्ण रचना, या फिर सी बन पाखी सुनो, या डी संशय की एक रात। तो इसका सही आंसर है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था संपूर्ण रचना के लिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? ए हरी घास पर क्षण भर, बी अरि ओ करुणा प्रभामय, या सी सीढ़ियों पर धूप, या फिर डी आंगन के पार द्वार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ियों पर धूप। प्रश्न नंबर 3, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? ए भारत भारती सम्मान से, बी ज्ञानपीठ सम्मान से, या फिर सी सरस्वती सम्मान से, या फिर डी व्यास सम्मान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत भारती सम्मान से जगदीश गुप्त को 1997 में सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ए छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, या सी मार्क्सवादी प्रभाव, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। इन सभी का प्रगतिवाद के जन्म में योगदान रहा। प्रश्न नंबर 6 है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद ने। प्रश्न नंबर 7, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलिखित हुआ? ए रूपनारायण पांडे, बी डॉक्टर गोपाल शरण, या सी मुकुटधर पांडे, या डी लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे। प्रश्न नंबर 8 है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था? ए वासुदेव सिंह, बी शिव प्रसाद सिंह, सी राधिका रमण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा तो ये 4 कवि दिए हुए हैं, घनानंद, रसलीन, ठाकुर, रहीम। तो इनमें से बताना सबसे पहले कौन आएगा? तो इसका सही आंसर है सबसे पहले आएंगे रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन, उसके बाद ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नांकित में से अष्टछाप का कवि नहीं है? ए कुंभनदास, बी स्वामी हरिदास, सी परमानंदास, या डी छीत स्वामी। तो इनमें से जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, स्वामी हरिदास। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाण रासो, ढोला मारूरा दूहा,
सी भरतेश्वर बाहुबलीराज या फिर डी जय मयंक जसचंद्रिका। तो इनमें से जो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी भरतेश्वर बाहुबलीराज। प्रश्न नंबर 12 है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या सी रामचंद्र शुक्ल, या डी बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने यह उक्ति लिखी है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी प तुलसी की कला। प्रश्न नंबर 13 है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 14 है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? गोरखनाथ, बी जालंधरनाथ, सी मत्स्येंद्रनाथ, या डी गोपीचंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मत्स्येंद्रनाथ। प्रश्न नंबर 15 है, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? ए रीतिवत, बी रीतिमुक्त, सी रीतिसिद्ध, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 16 है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ए सिद्ध साहित्य, बी नाथ साहित्य, या सी जैन साहित्य, या डी रासो साहित्य। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रासो साहित्य का चारण साहित्य ये दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, डी कविता में नए प्रतिमान। तो इनमें से जो रामविलास शर्मा की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी कविता में नए प्रतिमान। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? ए सदल मिश्र, बी लल्लूलाल, सी इंसा अल्लाह खां, या डी सदा सुखलाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंसा अल्लाह खां। प्रश्न नंबर 19 है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? ए नागार्जुन, बी दिनकर, या सी अज्ञे, या डी मुक्तिबोध। तो इनका इस प्रश्न का सही उत्तर है अज्ञे। अज्ञे प्रयोगवादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 20 है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ए भारत भूषण अग्रवाल, बी मुक्तिबोध, या सी नेमीचंद जैन, या डी रघुवीर साहे। तो इसका सही आंसर है तार सप्तक में नहीं है डी रघुवीर साहे। प्रश्न नंबर 21, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? ए मिश्र बंधु ने, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डी राम कुमार वर्मा ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। प्रश्न नंबर 22 है, केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ए केशवदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, या डी रहीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 23 है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबू युगल किशोर। प्रश्न नंबर 24 है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। ए राहुल सांकृत्यायन ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या फिर डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, वो कहा है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 25, चाक उपन्यास की लेखिका हैं। ए मैत्री पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी ममता कालिया, या डी मन्नू भंडारी। तो इसका सही आंसर है चाक उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, मैत्री पुष्पा। प्रश्न नंबर 26 है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं। ए रहीम, बी आचार्य केशवदास, या सी रसखान, या डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, आचार्य केशवदास। प्रश्न नंबर 27, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो रामचरितमानस से जिस संवाद का संबंध नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, राम सीता संवाद। प्रश्न नंबर 28 है, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है। ए श्रीमद्भागवत का पंचम स्कंध, बी श्रीमद्भागवत का तृतीय स्कंध, या फिर श्रीमद्भागवत का सप्तम स्कंध, या डी श्रीमद्भागवत का दसम स्कंध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीमद्भागवत का दसम स्कंध। प्रश्न नंबर 29 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था। तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। प्रश्न नंबर 30 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गारसा दातासी, या सी विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 31 है, गंग कवि का जन्म स्थान है। ए आगरा, बी प्रयाग, सी इटावा, या फिर डी गंगापुर नगर। तो इसका सही आंसर है गंग कवि का जन्म स्थान है ऑप्शन नंबर सी, इटावा। प्रश्न नंबर 32 है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। ए राम और सीता के, बी लक्ष्मण और उर्मिला के, या सी भरत और मांडवी के, या फिर डी लक्ष्मण और सीता के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र पर यह आधारित रचना है। प्रश्न नंबर 33 है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है निराला का जन्म हुआ था बंगाल में। प्रश्न नंबर 34 है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, उपरोक्त दोनों काम करते थे। पूड़ियाँ खरीद कर खाते थे और बोतल भर शराब पीते थे, ये दोनों काम करते थे। प्रश्न नंबर 35, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी पद्म सिंह शर्मा, या फिर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
प्रश्न नंबर 36 है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ए वरदान, बी प्रतिज्ञा, सी गोदान या फिर डी रंगभूमि। तो सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। प्रश्न नंबर 37, निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? ए भिक्षुक, बी कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मृति या डी राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही आंसर है इनमें से भिक्षुक कविता है, वो लंबी कविता नहीं है। प्रश्न नंबर 38 है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। ए जैन साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी सिख साहित्य या फिर डी नाथ साहित्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 39 है, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ज्ञान मार्गी साधना से, बी सूफी साधना से, सी इस्लाम धर्म साधना से या डी मुक्ति काव्य रीति मुक्ति काव्य से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूफी साधना से संबंध है, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। प्रश्न नंबर 40 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1800 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 41, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं हैं? ए महादेवी वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी सुमित्रानंदन पंत या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 42 है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। तो तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु लिखा गया ग्रंथ है ऑप्शन नंबर सी, हनुमान बाहुक। प्रश्न नंबर 43 है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आवारा मसीहा शरतचंद्र के जीवन से संबंधित उपन्यास है। प्रश्न नंबर 44, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। ए 1826 में, बी 1829 में, सी 1834 में या डी 1844 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी में बंगदूत प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 45, भोला राम का जीव के लेखक कौन हैं? ए हरिशंकर परसाई, बी ज्ञान वाजपेयी या सी राम गोपाल या डी श्रीलाल शुक्ल। तो भोला राम का जीव के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 46, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। प्रश्न नंबर 47 है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं? ए गुलाब राय, बी
हजारी प्रसाद द्विवेदी, या सी श्याम सुंदर दास, या डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है। ए नेताजी कहन, बी भूत के पांव, या सी निठल्ले की डायरी, या डी बारात की वापसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेताजी कहन। प्रश्न नंबर 50 है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर है सिंहावलोकन आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। प्रश्न नंबर 51 है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। ए संस्मरण, बी रेखाचित्र, सी आत्मकथा, या डी जीवनी। तो इसका सही आंसर है माटी की मूर्तें जो है वो संस्मरण है। प्रश्न नंबर 52, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन हैं। ए प्रेमचंद, बी विष्णु प्रभाकर, सी अमृत राय, या डी रामविलास शर्मा। तो कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, अमृत राय। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखी गई है। ए अशोक के फूल, बी कबीर, सी नया साहित्य, या डी कुटज। तो इनमें से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, नया साहित्य। प्रश्न नंबर 54, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। ए भावात्मक, बी विवरणात्मक, या बी वर्णनात्मक, या डी विचारात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विचारात्मक शैली में निबंधों विचारात्मक प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं हैं। ए इलाचंद जोशी, बी अज्ञेय, सी सुदर्शन, या डी जैनेन्द्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। ये मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं हैं। प्रश्न नंबर 56 है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला है दिव्या। दिव्या जो है वो यशपाल की रचना है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, वलचनमा नागार्जुन, तमस भीष्म साहनी। तो इसका ये सही मिलान है। प्रश्न नंबर 57 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। ए कहानी, बी इंदु, या सी सरस्वती, या डी ब्राह्मण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदु। इंदु पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 58 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। ए हिंदी भाषा से, बी तमिल भाषा से, सी संस्कृत भाषा से, या डी सभी भारतीय भाषाओं से। तो इसका सही आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है भारत की सभी भाषाओं से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, विभावानुभाव व्यवचारी संयोग रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य भरत मुनि का। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? ए रस, बी अलंकार, सी ध्वनि या डी शैली विज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैली विज्ञान जो है वो संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 61 है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है? ए 3, बी 5, सी 10 या डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। प्रश्न नंबर 62, सुख दुखात्म कोरसः कहने वाले आचार्य कौन हैं? ए भरत मुनि, बी रामचंद्र गुड़चंद्र, सी आचार्य विश्वनाथ या डी आनंद वर्धन। तो इसका सही आंसर है सुख दुखात्म कोरसः कहने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुड़चंद्र। प्रश्न नंबर 63 है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? ए भारवी, बी भास, सी श्रीहर्ष या फिर डी राजशेखर। तो इसका सही आंसर है काव्य मीमांसा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी राजशेखर। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? ए तुम चंदन हम पानी, बी रस आखेटक, सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या डी शिरीष की याद आई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रस आखेटक। ये विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है, ये कुबेर नाथ राय की कृति है। प्रश्न नंबर 65, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई है ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धा भक्ति से। प्रश्न नंबर 66 है, काव्य शोभया कर्तारो धर्मागुणा, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है? तो काव्य शोभया कर्तारो धर्मागुणा, तो इस सूत्र के जो लेखक हैं जिसने लिखा है वो हैं ऑप्शन नंबर सी, आचार्य बामन। प्रश्न नंबर 67 है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की? ए भरत मुनि ने, बी विश्वनाथ ने या सी दशरथ ओझा ने या डी पाणिनि ने। तो इसका सही आंसर है नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि ने। प्रश्न नंबर 68 है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? ए उदय शंकर भट्ट, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा या डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही आंसर है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 69 है, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक हैं? किरातार्जुनीयम, बी मेघदूतम, सी उत्तर रामचरितम या डी कुमार संभव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रामचरितम। प्रश्न नंबर 70 है, विनु पद चले सुने विनु काना, सिर और कर विनु कर्म करे विधनाना में कौन सा अलंकार है?
ए विभावना अलंकार, या बी विशेषोक्ति, या सी असंगति, या फिर डी दृष्टांत। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर ए विभावना अलंकार। प्रश्न नंबर 71 है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, या डी बिहारी हिंदी। तो इसका सही आंसर है मगही जो है बिहारी की उपभाषा है, उपबोली है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजरू कुंज समीर। इसमें अलंकार बताना है। ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी यमक, या डी श्लेष अलंकार। तो रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजरू कुंज समीर। इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 74 है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल गंगार, बात हत लातिका वह सुकुमार, पड़ी छिन्नाधार में निहत रस कौन सा है? शांत रस, या फिर संयोग श्रृंगार, या करुण रस, या वियोग श्रृंगार। तो इसमें जो रस है वो है ऑप्शन नंबर सी करुण रस। प्रश्न नंबर 75 है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ए अर्धमागधी अपभ्रंश से, बी मागधी अपभ्रंश से, सी सौरसैनी अपभ्रंश से, या डी ब्राचड़ अपभ्रंश से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 76 है, ग्वालियर की बोली है। ए बुंदेली, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, या डी कन्नौजी। तो इनमें से सही आंसर है ग्वालियर की जो बोली है वो है बुंदेली, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 77 है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, मराठी, या गुजराती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मराठी। प्रश्न नंबर 78 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, या श्रेष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अग्रज, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 79 है, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। ए दुष्ट, बी दुर्जन, सी दुरात्मा, या डी पापी। तो इसका सही आंसर है महात्मा शब्द का विलोम शब्द होगा वो है दुरात्मा। प्रश्न नंबर 80, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ए कंचन, बी कचोट, सी कंजर, या डी करवट। तो इनमें से जो देशज शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए कंचन। प्रश्न नंबर 81 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से प्रकाशित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई।
प्रश्न नंबर 82 है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। तो जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा। प्रश्न नंबर 83 है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घ, विलुप्त, ह्रस्व, उपयुक्त, सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। दीर्घ, विलुप्त और ह्रस्व तीनों होते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 85 है कि निम्नांकित में से योग रूढ़ शब्द है। ए विशालकाय, बी पुष्प, सी कुमुदिनी या डी पंकज? तो इसका सही आंसर है योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर डी पंकज। प्रश्न नंबर 86 है, गोधूम का तद्भव है। गेहूं, बी गोबर, सी गाय या फिर डी गोधन? तो इसका सही आंसर है गोधूम का तद्भव होगा गेहूं। प्रश्न नंबर 87 है, लट लकार किस काल का बोधक है? वर्तमान काल का, भूतकाल का या भविष्यत काल का या किसी काल का नहीं? तो इसका सही आंसर है लट लकार जो है वो भविष्यत काल का बोधक है। प्रश्न नंबर 88 है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। सदल मिश्र ने, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने या सी लल्लूलाल ने या डी राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किया है वो किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न नंबर 89 है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो इसका सही आंसर है तत् प्लस लीन, तो ये हो जाएगा तल्लीन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? ए कुरंग, बी भुजंग, सी मराल या फिर डी पंचवाण? तो इनमें से जो हंस का पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर सी मराल। प्रश्न नंबर 91 है, ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैन गई कुमिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है कैसे के चरऊ बिहारे? उक्त गीत किस बोली का है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा या सी भोजपुरी या डी कन्नौजी? तो ये जो है वो अवधी बोली का गीत है। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? ए सुंदर, बी अंगूठा, सी फटाफट या डी साइकिल? तो इनमें से जो देशज शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी फटाफट। अगला प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है? खतरा उठाना, बी आगे आगे दौड़ना, सी पेड़ पर चढ़कर खेलना या डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। प्रश्न नंबर 94 है, अकाल पीड़ित में समास होगा। तो अकाल पीड़ित में समास है
तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 95 है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुएषण। प्रश्न नंबर 96 है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, कामता प्रसाद गुरु को। प्रश्न नंबर 97 है, यदि ए ओ ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः आए आए आब हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाएगी? ए वृद्धि स्वर संधि, बी यण स्वर संधि, या सी अयादि स्वर संधि, या डी दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि। प्रश्न नंबर 98 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ए रोटी, बी पूड़ी, सी पानी, या डी नदी। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग नहीं है वो है पानी। पानी पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 99 है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? ए चाचा, बी बहन, सी कोयल, या डी भैंसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयल। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है? वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, सी वह कसम खाता है, या डी वह आम खाता है। तो इनमें जो भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है वह वाक्य है ऑप्शन नंबर डी, वह आम खाता है। प्रश्न नंबर 101 है, निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? का, बी टा, सी श, या डी ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ला अघोष वर्ण नहीं है। प्रश्न नंबर 102, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो इनमें से जो कंठ तालव्य है वो है ए और ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 103 है, शा का उच्चारण स्थान है? ए तालव्य, बी मूर्धन्य, या सी कंठ, या डी दंत। तो इसका सही आंसर है तालव्य। प्रश्न नंबर 104 है, धा का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी ओष्ठ, या फिर डी दंत। तो धा का उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर डी, दंत। प्रश्न नंबर 105, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रा। प्रश्न नंबर 106 है, शब्द किसे कहते हैं? ए एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, या बी एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, या सी ध्वनि की छोटी इकाई को, या डी भाषा की सबसे छोटी इकाई को।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी मराठी या डी मैथिली। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है भाषा वो है ऑप्शन नंबर सी मराठी। प्रश्न नंबर 108 है, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? ये किसने कहा है? ए महर्षि दंडी, सी आचार्य शुक्ल या सी भरतमुनि या डी आचार्य द्विवेदी। तो शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता है, ये कहा है ऑप्शन नंबर ए दंडी ने। प्रश्न नंबर 109 है, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? ए ध्वनि की, बी शब्द की या सी वाक्य या डी लिपि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिपि। प्रश्न नंबर 110 है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए किशोरीदास वाजपेयी, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी श्याम सुंदर दास या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था ऑप्शन नंबर ए किशोरीदास वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 111 है, कृष्ण श्रित में समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 112, हरित्राता में समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव या डी द्वंद्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है हरित्राता में। प्रश्न नंबर 113, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होता है? तो गम धातु लिट लकार प्रथम एक वचन में होता है ऑप्शन नंबर सी जगाम। प्रश्न नंबर 114 है, पठ धातु विधि लिंग प्रथम पुरुष द्विवचन में हो जाता है? तो ये हो जाता है पठेताम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 115 है, काला ध्वनोरत्यंत संयोगे सूत्र है? कर्ता कारक का, बी कर्म कारक का, सी करण कारक का या डी संप्रदान कारक का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक का। प्रश्न नंबर 116 है, बालकेन ग्रंथा दृश्यते प्रयोग है? कृत्य वाचिका या बी कर्म वाचिका या सी भाव वाच्य का या डी उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो बालकेन ग्रंथा दृश्यते प्रयोग है ऑप्शन नंबर बी कर्म वाच्य का। प्रश्न नंबर 117 है, छात्रेण उपविश्यते में प्रयोग है?
तो इनमें छात्रेण उपविश्यते में प्रयोग है भाववाच्य का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 118 है, चोर भयम में समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव या डी द्वंद्व। तो चोर भयम में समास है, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 119 है, पीताम्बरा में समास है। तो पीताम्बरा में समास है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 120 है, टाप प्रत्यय होता है। तो टाप प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर ए अकारांत प्रतिपदिक से। प्रश्न नंबर 121, रामाग्रहम अधिष्ठित में ग्रह की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 122, भास भासते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है। तो भास भासते इसमें जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विभक्ति। प्रश्न नंबर 123 है, लावणिकी शब्द लावणिक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है। तो ये बनता है ऑप्शन नंबर बी डीप। प्रश्न नंबर 124 है, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। तो भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भवतु। आज का ये लास्ट प्रश्न है 125, कुपुरुष में समास है। ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व या सी तत्पुरुष या डी बहुव्रीहि। तो कुपुरुष में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।